उधर बीएसपी ने 2 और प्रभारियों की नियुक्ति की है। बाराबंकी सदर और सुल्तानपुर की लभुआ में मुस्लिम और ठाकुर चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बीएसपी के इस कदम से सवाल उठने लगे हैं, क्या हाथी सपा के साथ साथ बीजेपी की वोट में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है? सत्ताईस की डगर, हाथी का एमजी फैक्टर। सपा और बीजेपी के वोट पर मायावती की नजर। बीएसपी का मिशन 27। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बसपा वाले हाथी की रफ्तार तेज हो रही है। चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी की स्पीड इस वक्त दूसरे दलों से बहुत आगे है। जहां एक और दूसरे दल अभी प्रत्याशियों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, वहीं बीएसपी ने प्रभारी और प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीएसपी ने बाराबंकी सदर सीट से मोहम्मद मुबाशिर को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि सुल्तानपुर की लम्भुआ से शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी बनाया है। बीएसपी की परंपरा रही है, प्रभारियों को ही अक्सर प्रत्याशी बनाया जाता है। प्रभारियों के ऐलान में राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई देता है। बीएसपी ने बाराबंकी से मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाया है। ऐसा कर बीएसपी कहीं ना कहीं सपा के कोर वोटर को साधने की कोशिश करती दिख रही है। तो वहीं सुल्तानपुर से ठाकुर चेहरे को प्रभारी बनाया गया है। बीएसपी उस वर्ग में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है जहां बीजेपी का प्रभाव अधिक माना जाता है। दरअसल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लिहाजा बीएसपी की चुनावी रणनीति हमेशा से इसी फॉर्मूले पर आधारित रही। दलित वोट बैंक के साथ दूसरे प्रभावशाली समाज को जोड़ने की कवायद बीएसपी पहले भी करती आई है। ऐसे में शुरुआती प्रभारियों की नियुक्ति कहीं ना कहीं बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें बीएसपी कास्ट फैक्टर को आगे रखकर प्रभारियों की घोषणा की जा रही है। बीएसपी अब तक 10 से 12 प्रभारियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि एक उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। पहले प्रत्याशियों के ऐलान के पीछे बीएसपी का मानना है कि इससे न सिर्फ उम्मीदवारों को प्रचार करने का ज्यादा समय मिल पाता है, बल्कि उम्मीदवार बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करने के साथ साथ चुनावी जमीन तैयार करने का भी काम समय से कर पाते हैं। बीएसपी जो लगातार प्रत्याशी के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इससे ये रणनीति ये है कि इससे मैसेज दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट लेने वाले काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे लाइन लग रही है और बीएसपी के प्रदेश में कहीं ना कहीं इंटरनली कोई हवा सी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक ज़मीनी बात है, ज़मीन पर लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। खबरें हैं कि जुलाई तक बीएसपी 100 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बीएसपी का चुनावी ग्राफ भी अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मायावती के लिए इस बार चुनाव में करो या मरो की स्थिति है। मायावती जानती हैं कि अगर इस पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा तो उनका बचा वोट बैंक भी दरक जाएगा। आपको मायावती के बीते 4 चुनाव का ग्राफ दिखाते हैं, जिससे आप समझ सकेंगे बीएसपी कहां से कहां गई है। 2007 के चुनाव में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसका फायदा उनकी पार्टी को मिला। 403 में से 206 सीट पर बीएसपी जीती, करीब 30.43% वोट हासिल किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर 2012 का चुनाव आया। बीएसपी के हाथी के सामने अखिलेश यादव की साइकिल थी। चुनाव में हाथी पीछे रह गया और सिर्फ 80 सीट ही जीत पाया। इस चुनाव में बीएसपी को 25.95% वोट मिले। बीएसपी सत्ता से बाहर हुई, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का दर्जा उसके पास रहा। 2017 में बीजेपी लहर में बीएसपी की हालत और खराब हो गई। पार्टी सिर्फ 19 सीट पर चुनाव जीत पाई। हालांकि बीएसपी की वोट प्रतिशत में ज्यादा गिरावट नहीं आई। बीएसपी का वोट प्रतिशत 22.23% के आसपास रहा, लेकिन सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। 2022 के चुनाव में बीएसपी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरी। इस चुनाव में पार्टी का सिर्फ एक विधायक विधानसभा तक पहुंच पाया। पार्टी का वोट शेयर भी धड़ाम से गिरा और 12.88% तक आ पहुंचा। बीएसपी का इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन माना कि अब 2022 जैसे प्रदर्शन ही रिपीट ना हो, इसके लिए मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं और पार्टी के मेकओवर में जुटी हुई हैं। ये कोशिश मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ